नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और अब बात करेंगे खंडवा लोकसभा की कि ऐसे क्या कारण थे कि कांग्रेस वहां पर हार गई और क्या कारण थे कि कांग्रेस जीत सकती थी और ऐसे क्या कारण थे कि बीजेपी के वोट का प्रतिशत घट गया। तो पहले बात करते हैं खंडवा लोकसभा सीट की। खंडवा लोकसभा सीट 1962 से अस्तित्व में आई, तब से लेकर 2019 तक यहां टोटल 13 बार चुनाव हुए थे, जिनमें से 7 बार कांग्रेस जीती थी और 6 बार बीजेपी ने जो 6 बार जीत दर्ज की थी वो बीजेपी के दिवंगत नेता, दिग्गज नेता नंद कुमार चौहान जीते थे और वो 2 लाख वोटों से ज्यादा से जीतते आए हैं। 2019 में भी उन्होंने 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है, लेकिन आंकड़े जो है वो कांग्रेस के फेवर में थे क्योंकि कांग्रेस 7 बार जीत दर्ज की थी, बीजेपी 6 बार। अब बात करते हैं कि सीट कैसे खाली हुई, क्या पूरा मामला रहा, बीजेपी और कांग्रेस में टिकट के लिए किस तरह अंतर्कलह हुई। तो सबसे पहले बात बीजेपी के नंद कुमार चौहान दिग्गज नेता थे, उनकी मृत्यु के बाद यह सीट खाली हुई। यहां से कद्दावर नेता उनके पुत्र हर्ष सिंह टिकट के दावेदार माने जा रहे थे और ये माना जाता है कि सिंपैथी वोटर हर्ष के साथ जाएगा, इसलिए हर्ष सिंह को टिकट दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने उनको नहीं दिया। इसके अलावा 2-3 नाम और आए, बीजेपी ने उन नामों को भी नकार दिया। अंततः बीजेपी ने यहां से प्रत्याशी बनाया ज्ञानेश्वर पाटिल को बीजेपी ने टिकट दिया और ज्ञानेश्वर पाटिल नंद कुमार चौहान के करीबी माने जाते थे, उनका पूरा वोटिंग के समय पूरा चुनाव प्रभार संभालते थे। तो बीजेपी ने उनको इसलिए दिया कि उनको टिकट देने से अंतरकलह भी नहीं होगी। और कांग्रेस ने टिकट किसको दिया? राजनारायण सिंह पुरनी को। कांग्रेस की तरफ से अरुण यादव 3 महीने पहले से सक्रिय थे, घर घर जा रहे थे, डोर डोर या बता रहे थे कि उनको टिकट मिलेगा, वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन टिकट वितरण के ऐन पहले ऐसा न जाने क्या हुआ कि उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया। ऐसे में यह कहा गया कि दिग्विजय सिंह ने उनका टिकट कटवा दिया। यह कहा गया कि वो टिकट कटने के डर से पहले ही नाम वापस ले लिया और उन्होंने एक शायरी भी शेयर की थी जिसमें वो थोड़ा इमोशनल हो गए थे कि अपने ही अपनों का पर काटते हैं, ऐसा कुछ करके था। तो अब ज्ञानेश्वर पाटिल वर्सेस पुरनी साहब का हो गया ना, राजनारायण सिंह पुरनी। तो ज्ञानेश्वर पाटिल चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया तो 80,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए, लगभग 81,000 से। लेकिन बीजेपी के लिए जो सोचनीय बात रही वो ये कि जहां सीट का जीत का आंकड़ा 2 लाख से ज्यादा हुआ करता था वो मात्र 81,000 हो गया। तो ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। और कांग्रेस के लिए सोचनीय बात यह कि अरुण यादव इतने सक्रिय रहकर अगर राजनारायण सिंह पुरनी को मात्र जीत का अंतर 81,000 करवा सकते हैं कम, तो क्या उनको टिकट देती पार्टी तो रिजल्ट कुछ दूसरा होता। क्या पार्टी उनको टिकट देती तो कांग्रेस यहां से जीत सकती थी। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि माना जा रहा है कि अगर अरुण यादव को टिकट मिलता तो जो बड़वा से विधायक ऐन वक्त में सचिन बिरला बीजेपी में चले गए थे वो नहीं जाते, क्योंकि वो अरुण यादव के करीबी थे। तो ये कहा जा रहा है कि अरुण यादव के करीबी थे सचिन बिरला, तो अगर बीजेपी कांग्रेस अरुण यादव को टिकट देती तो सचिन बिरला कांग्रेस में रहते। और जाहिर सी बात है, आप रिजल्ट देख लिए, 40 से 45,000 का अंतर उनकी सीट से पड़ गया। उनकी सीट जो बड़वा थी, सचिन बिरला वहां के दिग्गज नेता 30,000 वोटों से जीते थे। तो 2 जो चीजें निकल आ रही, पहला सचिन बड़वा का बीजेपी में जाना कांग्रेस की हार का बड़ा कारण बना। दूसरा, क्या कांग्रेस से टिकट वितरण में एक बार फिर गलती हो गई? क्या कांग्रेस की गुटबाजी ने ही कांग्रेस को खा लिया? क्या कांग्रेस की गुटबाजी के कारण ही खंडवा में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा? अगर वर्तमान राजनीतिक समीकरण को देखें, पूरा एक माहौल देखें, तो ये बात सच होती है। अब सवाल बीजेपी के लिए भी है, कि ये जो 80,000 आंकड़ा कम गया है, कहीं ये अगली बार 8 से 10,000 वोटों से बीजेपी का हार का कारण तो नहीं बन जाएगा? बीजेपी को भी मंथन करना चाहिए और कांग्रेस को भी मंथन ये करना चाहिए कि क्या कांग्रेस ने थाली में आई सीट को धकेल दिया, थाली में आए भोजन को हटा दिया। और बीजेपी के लिए समीकरण ये बनाना चाहिए कि क्या यह सीट जाते जाते बीजेपी के उसमें रह गई है और बीजेपी ने यहाँ पे कूटनीति के सहारे दर्ज की है, बाकी जनता ने उन्हें तो नकार दिया था। मध्य प्रदेश की तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।